रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी स्टोरीज के साथ साथ आपके सवालों और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता है। काफ़ी सारे लोग इसे एक काल्पनिक किरदार और सबके विचार का मिला जुला स्वरूप मानते हैं। तर्कशील लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकारते हैं, लेकिन आए दिन यह अनजान शक्तियाँ अपना प्रमाण देती ही रहती हैं। आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ उसे याद करके मेरे शरीर में ठंड लग जाती है। मैं उस दिन के एक एक पल को अपनी यादों से मिटाना चाहता हूँ, पर वह जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन के रह गई है। यह उस समय की बात थी जब मैं 9 साल का था। मेरे उस बगीचे को लेकर बहुत उत्सुकता और आकर्षण रहती थी। हालांकि मुझे कोई भी पेड़ पौधों से इतना लगाव नहीं था। बगीचे का जो सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र था वह थे उनके आम के पेड़। कुमार जी आम के व्यापारी थे, पर बहुत ही खड़ूस भी थे। उनके आम बहुत ही ज़्यादा दाम पर बिकते थे, क्योंकि उनका आकार सामान्य आमों से ज़्यादा बड़ा होता था। कुमार जी अपने बगीचे के आम की चोरी से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक वॉचमैन भी रखा था, पर वो भी कारगर नहीं हुआ। हमारा स्कूल मेरे घर से कुछ 2.5 किलोमीटर की दूर था, तो रोज़ हमारी अच्छी खासी चलने की आदत सी बन गई थी। इसी रास्ते के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा बगीचा आता था। यह बगीचा कुमार जी का था। यह बगीचा अनेक फल फूल और वनस्पतियों से निपुण था, पर फिर भी आए दिन लोग इस बगीचे में आम तोड़ने की इच्छा से कुमार जी को बिना बताए घुस जाते थे। इन सब चीज़ों से कुमार जी बहुत तंग आ गए। अचानक से एक दिन एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई जिससे लोगों का बगीचे में जाना मानो रुक सा गया। उस समय मैं 4ठी कक्षा में था। हम बस स्कूल से घर आ ही रहे थे कि तभी रास्ते में बगीचे के पास काफ़ी सारे लोगों को जमा देखा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था, और ये देखकर जब हम नज़दीक गए तो मुझे मेरा दोस्त प्रवीण वहाँ पर मिल गया। जब मैंने उससे इतनी भीड़ का कारण पूछा तो उसने अपने हाथ का इशारा उस बगीचे के आम के पेड़ की तरफ किया। जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो मानो एक क्षण में मैं डर उठा। उस पेड़ पर एक आदमी की लाश लटकी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसने फांसी लगा ली हो। इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलने लगी कि उस आदमी ने खुदकुशी की है या उसे भूत प्रेतों ने मारा है, क्योंकि उस आदमी के मरने से 1 हफ्ते पहले ही कुमार जी बाहर चले गए थे। काफ़ी सारे लोग ऐसा कहने लगे कि आम की चोरी को लेकर कुमार जी ने बगीचे में काला जादू करवा दिया है, जिससे चुड़ैल डायन का अब बगीचे पर साया आ चुका है। ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ लोगों में आग की तरह फैलने लगी, पर मैं उस समय इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं करता था। मैं काफ़ी निडर बच्चा था। मैं जब भी ऐसी कोई कहानियाँ सुनता था तो ये बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आती थी कि इन्होंने अपनी आंखों से तो यह सब नहीं देखा, किसी से सुना ही है, और सुनी ही बातों पर विश्वास करना बिल्कुल किसी गूंगे से कहानी सुनने के बराबर है। पर फिर भी ना जाने मुझे थोड़ा इन चीज़ों से डर लगता था। मुझे भूत प्रेतों की नज़रों से तो नहीं, इसलिए 4ठी कक्षा पूरी बीत गई, पर मैं एक बार भी बगीचे में नहीं गया। लेकिन जैसे ही हम 5वीं कक्षा में प्रवेश किए थे, हमारे अंदर मानो एक अलग सा उत्साह आ गया था। हमारे यहाँ 5वीं कक्षा से पेन का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अब हम थोड़े हायर डिवीज़न में आ गए थे, इसीलिए हमारी शैतानियाँ भी बढ़ गई थी। ऐसे ही हमें 5वीं कक्षा में 1 हफ्ता बीता था कि हमारे अंदर कुछ अलग सी मस्ती करने की इच्छा दौड़ने लगी। हम सब दोस्त बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, यार उस बगीचे में चलते हैं और एक बार वहाँ का आम खाकर देखते हैं। उस समय तक भी बगीचे का डर लोगों से हटा नहीं था, पर इस बात को काफ़ी समय हो गया था, इसलिए हमारे दोस्तों में उस बगीचे की कहानियों का अब असर नहीं बचा था। हमने सोचा कि स्कूल ख़त्म होते ही हम बगीचे में जाएंगे और कुछ आम तोड़कर वापस आ जाएंगे। उस समय इससे बड़ा निडरता का काम तो कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कुमार जी के बगीचे का डर अब भी लोगों में था। ठीक स्कूल छोड़ते ही हम सब दौड़ते हुए बगीचे तक पहुँचे। हम जल्दी ही बगीचे के पास आ गए थे, क्योंकि पीछे से और भी हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे थे और हम उनके साथ आम बांटना नहीं चाहते थे। बगीचे को पहली बार देखते ही मानो मुझे अलग सा अनुभव होने लगा,
जैसे महीनों से कोई इस बगीचे में कदम नहीं रखा हो। जब मैंने आम के पेड़ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सारे के सारे आम के पेड़ अपनी बाहें फैलाए एक विशालकाय राक्षस जैसे लग रहे थे, जिनके ऊपर पीले पीले रंग के आम किसी का भी मन मोह सकते थे। हमने आओ देखा ना ताओ और हम 4 दोस्त बगीचे में चले गए। बगीचे में ताला लगा था, इसलिए हम फेंसिंग के ऊपर से कूदकर नीचे चले गए। किसी तरह हम बगीचे में आ गए और 2 मिनट तक बस यहाँ वहाँ घूमते रहे। फिर जाकर हमने आम तोड़ने का सोचा। हम जैसे आम के पेड़ के पास जा रहे थे कि तभी मेरा दोस्त प्रीतम इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हमारे अंदर सिरहंसी दौड़ पड़ी। हमें लगा कि उसको किसी पत्थर से चोट लग गई है। मैं पीछे मुड़कर प्रीतम के पास गया और पूछा, अरे क्या हुआ तुझे, इतनी जोर का चिल्लाए क्यों? उस पर वह हिचकते हुए बोला, वो देखो उधर। फिर हम तीनों ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वह आम के सबसे बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था। जब हमने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। प्रीतम कह रहा था, वो देख एक अजीब सा आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है। हम तीनों ने पेड़ की तरफ गौर से देखा पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह देखकर मेरे बाकी के 2 दोस्त प्रीतम पर हंसने लगे और कहे, ये तो है ही डरपोक, इसे लाना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर भी दोनों आत्मविश्वास के साथ उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। फिर मैंने प्रीतम के चेहरे की तरफ देखा जो डर से सुन्न पड़ा हुआ था। प्रीतम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहा था और हल्की उसकी सांसें भी फूल रही थी। मैंने उसकी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी ये बात अजीब लगी। मैंने फिर से शांति से प्रीतम से पूछा, भाई बात क्या है, बता तो मुझे। उसने इस बार फिर से अपनी उंगली पेड़ की तरफ दिखाई और इस बार जो मैंने देखा उससे मानो मेरी रूह कांप उठी। गौर से देखने पर मैंने देखा कि एक आदमी जो हमारी तरफ पीठ करके पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर बैठा हुआ है। उतना ऊपर जाना किसी सामान्य आदमी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। सबसे डरावनी ये बात थी कि उस आदमी के कपड़े पूरी तरह से फटे और तितर बितर थे। उसके शरीर पर काफी बड़े बड़े घाव के निशान थे। एक सबसे बड़ा घाव का निशान उसके सर पर साफ साफ दिख रहा था, जो ऐसा प्रतीत करवा रहा था कि उसका सर लगभग आधे हिस्से में कटा हुआ है। ज़्यादा पत्ते होने के कारण वह वहाँ पर छुपा हुआ था। मैंने ये सब देखते ही प्रीतम की तरफ देखा और फिर जब दूसरी बार मैंने पेड़ की तरफ नज़र घुमाई तो वह आदमी वहाँ पर नहीं था। यह देखकर मैं तो डर से कांप उठा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक क्षण भी यहाँ पर रुक सकूं। मैं वहाँ से सीधे भागने लगा। मेरे साथ प्रीतम भी भागने लगा। फिर हम थोड़ी दूर भागे ही थे कि हमें पीछे से किसी के भागने की आवाज़ें आने लगी। अब तो मैं डर से और कांपने लगा था और मुझे पूरा यकीन था कि यह वही आदमी है। पर जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोनों दोस्त भागते हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर मैं एकदम से रुका और उन्होंने पूछा, अरे तुम लोग भाग रहे हो, आम नहीं खाओगे? जिस पर मैंने कहा, नहीं भाई यहाँ से चलो, यहाँ कुछ तो बहुत अजीब है। मैं इतना कह ही रहा था कि वही आदमी अब मुझे एक दूसरे पेड़ पर दिखाई पड़ा। मैं बोलते बोलते बस रुक गया था। वह आदमी धीरे से पेड़ के नीचे उतरा और मानो एक ही क्षण में मेरे आंखों के सामने ओझल हो गया। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो देखो वहाँ पर एक आदमी। मेरे दोनों दोस्तों ने उस तरफ देखा पर उन दोनों को मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि तब तक वह आदमी ना जाने कहां पर गायब हो गया था। अभी कुछ ही क्षणों पहले ही वह आदमी मुझे दिख रहा था पर अगले ही क्षण वो गायब हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने दोस्तों को कैसे यकीन दिलाऊं। तभी मैंने मेरे दोस्तों से कहा, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस पर उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया और उन दोनों को लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। उन दोनों को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन दोनों को मनाने की बहुत ही कोशिश की। अंत तक मेरा एक दोस्त मान भी गया लेकिन दूसरा नहीं मान रहा था। फिर उसने कहा, अरे इतना पास आकर आम खाए बिना कैसे चले जाएंगे? फिर हम तीनों ने कहा, ठीक है तुझे रुकना है तो रुक, पर हम तीनों जा रहे हैं। और हम तीनों बगीचे से बाहर निकलने लगे। ऐसे ही ठीक हम बगीचे की दीवार तक पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से चिल्लाते हुए हमें कौशल की आवाज़ आई। कौशल भागते हुए हमारी तरफ आ रहा था और उसकी हालत बहुत ही बुरी दिखाई पड़ रही थी। वह पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था
किसी ने उसे मिट्टी में घसीटा है। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे कौशल भागते हुए आ रहा था तो पीछे से एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कौशल के पीछे कोई विशालकाय जानवर भागते हुए आ रहा है। जैसे जैसे कौशल हमारे नज़दीक आ रहा था वह आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, और जब कौशल थोड़ी दूरी पर था तभी जो हमने देखा उससे हमारी कुछ ही क्षणों के लिए मानो सांसें ही रुक गई, क्योंकि हमने देखा एक अजीब सा कुमड़ा आदमी जिसका काफ़ी घिनौना चेहरा है, वह पैर घसीटते हुए हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसका सर लगभग आधा फटा हुआ था। वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए हमारी तरफ भाग रहा था और उसे देखकर हम तीनों दीवार पर चढ़ने लगे। दीवार की फेसिंग थोड़ी ऊंची थी तो हम तीनों लगभग दीवार को पार करने वाले थे और कौशल भी दीवार के पास पहुंच गया था। वह आदमी अभी भी हम चारों के पीछे था और हम तीनों दीवार से कूद पड़े कि तभी कौशल भी दीवार पर चढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दीवार से कूदने वाला था कि पीछे से मानो किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। फिर कौशल ने दीवार को कस के पकड़ लिया और पीछे से वह आदमी उसकी टांगें खींचने लगा। कौशल रोते हुए चिल्लाए जा रहा था। हम तीनों ने कौशल का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचने लगे, पर उस आदमी का बल किसी सामान्य आदमी से काफ़ी ज़्यादा था। हम तीनों के खींचने के बाद भी वह कौशल को छोड़ नहीं रहा था। वह आदमी कुछ अजीब सी भाषा में बोलते जा रहा था। तभी मैंने जोर से कौशल का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर सीधे नीचे कूद गया, जिससे कौशल के पैर तो छूट गए लेकिन मेरे सर पर चोट लग गई। जब कौशल नीचे आया तो हमने देखा कि उसके पैर पर काफ़ी बड़े नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसका पैर छील दिया हो। जैसे ही हम चारों उस बगीचे से बाहर आए तो हमें अंदर से बहुत जोरों की किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम सभी इस हादसे से बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर हम भागते हुए अपने घर पहुँचे। लगभग 3 हफ्तों के बाद हम सब के घाव ठीक हो गए। पहले तो ये बात हमने अपने चारों के बीच रखने का फैसला किया, पर ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमने यह बात अपने बड़ों को बताई। जब ये बात काफ़ी फैल गई तो उस बगीचे की जांच पड़ताल की गई। उस बगीचे में काफ़ी और लोगों के मृत शरीर मिले जो कुछ समय से लापता थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस बगीचे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज भी उस बगीचे का रहस्य किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।